छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को एक त्योहार की तरह लिया जाता है। धान किसान को अपनी मेहनत का फल जो मिलना होता है। पूरे प्रदेश में सरकार धान खरीदी केंद्र पर किसानों से धान की खरीदी कर रही होती है और इसी दौरान कई जगहों से किसानों ने अव्यवस्था की भी शिकायतें की। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने ग्राउंड जीरो पर जाकर किसानों से धान खरीदी को लेकर हाल जाना। आगे छत्तीसगढ़ में कैसे चल रही है धान खरीदी और जहां समस्याएं आ रही हैं उसे भी हमने जानने की कोशिश की ताकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। आप भी देखिए धान खरीदी का ये रियलिटी चेक। मरका टोला से आया हूँ मैं। यहाँ 95 कुंटल 20 किलो धान लाने हो और 21 कुंटल लेवा थे और बारदाना आधा पुराना आधा नवा मिला थे, वो पुराना फटे हुए। काड़े गांव से आया हूँ। प्रति एकड़ में 21 कुंटल लेवा थावे मरधान ला। बारदाना कैसे मिले है? बारदाना घलो ठीक मिले है। समिति हमला खाता में देवा थी। एकड़ के हिसाब से 21 कुंटल किसान के धान खरीदा थे। बारदाना आधा नया मिला थे, आधा पुराना मिला थे। पुराना भी कुछ फटे हुए भी मिले थे किसान ला। 20 कुंटल और बोरा फटे वाला थे। अब यह समस्या हुई है, अब एक गाड़ी उठाव नहीं होते, धान खरीदे तकलीफ होती। अभी तो यहाँ टोकन को लेकर के बहुत अव्यवस्था है, क्योंकि किसान भटक रहे हैं टोकन के लिए। ऑनलाइन बात की जाती है लेकिन ऑनलाइन कट कहाँ रहा है। कई लोग परेशान हैं, कोई चॉइस सेंटर में जाके परेशान, कोई या सोसाइटी में आके परेशाान। ऑफलाइन से थोड़े लोगों का कट रहा है जो 30% बना के रखें इसका कैटेगरी, इसलिए काफ़ी दिक्कत है समय पर। और इनकी लिमिट भी इतनी कम है कि इस गति से अगर खरीदी चला तो फिर कहाँ समय पर पूरा हो पाए। वो तो हो रही है होने के लिए, लेकिन इसी साल तो बड़ा गड़बड़ कर दिया है। नहीं तो मेरा 2 बार टोकन में हो जाता था। वो तो बढ़ाना चाहिए ना उसे। वो बोलने से वैसे में हम लोगों को दिक्कत जा रहा है ना, हम लोग किसान लोगों को तरफ से। अभी क्या आएगा और दूसरा भी खेती किसानी करने वाले हैं, हम लोग को डबल पाती का है। अभी 15 दिन से हो गया हम लोग झेल रहे हैं यहाँ कि कभी आ रहे हैं तो तुम्हारा ये बिगड़ गया है, वो बिगड़ गया है। सोसाइटी में धान बेचने के लिए टोकन कटाने आया था, लेकिन यहाँ पर 70% ऑनलाइन कर रहे हैं, 30% ऑफलाइन कर रहे हैं। उसमें भी लिमिट कर दिया गया है, जबकि मेरे पट्टे में 50 कुंटल का प्रावधान है और इन्होंने कहा है कि अभी कम से कम 30 कुंटल ही कटेगा। तो किसान बार बार आने से क्या है परेशानी होगा। हम बार बार ट्रैक्टर किराया करेंगे, है ना, और वो भी हफ्ते में एक बार ही ऑनलाइन ऑफलाइन खुल रहा है। तो पहले था 100 कुंटल मेरे जो है बेचते था, अभी उसको करके 75 कुंटल मैं तो प्रति साल बेचता हूँ। पहले 100 कुंटल बेचता था। नहीं बढ़ा भी उतनी भी बहुत है। किसान तो रखते हुए घर में खाने के लिए उतनी भी बहुत है। हम लोग का छोटा किसान है, बड़ा तो नहीं है। 5 एकड़ 6 एकड़ जमीन है, उससे ज़्यादा नहीं है। नहीं कटाए बोल रहे, ऑनलाइन कटाओ बोलते हैं, फिर कैसा करेंगे? फिर नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रहा है? शासन से भाई प्रतिबंध लगा दिया है तो नहीं हो रहा है। लिमिट बढ़ाना चाहिए उसको, जो बड़े काश्तकार का भी ले, छोटे काश्तकार का भी ले, सबका सक्षम करें और ले उनको। हाँ, 21 कुंटल धान खरीदी का जो वादा है सरकार पूरा कर रही है, लेकिन 40 से भागित करने पर जितना, जैसे 21 कुंटल 1 एकड़ किसी ने पंजीयन कराया है तो 40 किलो का जो मानक बोरे में होने से 20 कुंटल 80 पॉइंट ही खरीदती है। दैनिक सीमा लिमिट बढ़ानी चाहिए। जैसे अभी 570 कुंटल की लिमिट है बोल रहे हैं। पल्ली नागा लेम्स में खड़ा हूँ मैं और यहीं का किसान हूँ मैं। तो 570 कुंटल में जो है 60% ऑनलाइन कट रहा है बोल रहे हैं और बची हुई शेष ऑफलाइन। हाँ, जो हो रहा है, जो पिछले साल हो रहा था वही हो रहा है सर जी। 21 ये जो डेली जो खरीदी हो रहा है बिल्कुल जरूरी है सर, बढ़ाना चाहिए। नहीं किसान रबी फसल कैसा बोएगा? अभी ये धान अगला किस्त लोन नहीं चुकाएगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा? कहाँ से फिर डबल खेती करेगा? अरे भाई मारा मारी है, क्या तकलीफ है? किसान यहाँ देख नहीं रहे। सरकार कुर्सी में बैठा है, यहाँ 3 बजे 4 बजे रात के टोकन लाइन लगा के खड़ी है, इसका कोई सुनने वाला नहीं है। कितने दिन में उनका निराकरण करेगा सरकार? हाँ, कटबे नहीं कराते। बिहानिया 4 बजे 3 बजे रात का आदमी लाइन लगाए है और धान के जिन
10,000 कुंटल या जिन भी बढ़ाना रखे तो बढ़ नहीं पाते। अब आदमी 150 कुंटल है, अब यहाँ किसान 50 आदमी लाइन लगाए भीड़ में, अभी झगड़ा लड़ाई मारपीट के नंबर लग जाते हैं। ग्राम डबरा भाट से आया हूँ, यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर मेरा गांव पड़ता है। ये मेरा केंद्र है, धान केंद्र, जो कि हम यहाँ धान बेचते हैं और खरीदते भी हैं। मैं रात को, मेरे पापा का तबीयत थोड़ा डाउन है, इसलिए मैं रात को 2 बजे आया मैं इधर अपना टोकन कटाने के लिए। और बाकी मतलब रात से 12-1 बजे से और आ चुके थे किसान यहाँ टोकन के लिए, मतलब बहुत लंबा लाइन लग चुका था। फिर यहाँ मतलब सभी जगह नहीं कटा है, खाली जा रहा हूँ। बिक गया तो धान है, कहाँ बिके है, अभी तो लाए नहीं है। 6 बजे का है सुबह के। हाँ, और टोकन बराबर मिला थे? टोकन तो बराबर देते है भाई। और बार दाना की कमी है का? बार दाना खलक दे रहे हैं। खाद नहीं मिल रही सर, दुकानदार से ले रहा सर 600 की कोई 700 कोई दे रहा दुकानदार। हाँ, यहाँ गोडा यहाँ सोसाइटी में नहीं मिल रही? हाँ सर, सोसाइटी में खाद नहीं दे रहे। तो इतना भीड़ जमा क्यों किया था? खाद के लिए सर, किसान खाद चाहिए सर। हाँ। खाद नहीं मिल रहा, खाद नहीं दे रहे लोग। हाँ, भरी पड़ी। कितने देर तक यहाँ पे बैठे थे रोड पे किसान? घंटा हो गया उनको जाम लगाया। हाँ, क्या मांग कर रहे थे? हाँ, चक्का जाम कर रहे थे, खाद नहीं दे रहे। किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है और अभी जा रहे हैं DOP साहब थाना प्रभारी महोदय यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने जाम खुलवाया है और कहा कि हम अपनी व्यवस्था से बंटवा रहे हैं। धान खरीदी को लेकर किसानों की जो समस्या है उसको जानने हम आज पहुँचे हैं धान खरीद केंद्र सैदा में। और यहाँ पर जो किसान है वो बड़ी संख्या में रोज़ पहुँचते हैं। ये कहा जा रहा है कि टोकन कटने में काफ़ी समय लग रहा है। जिस तरह की दिक्कतें हैं उसको लेकर के इनसे बातचीत करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो 1 दिन की लिमिट है वो भी कम है और इस वजह से खरीदी में देरी हो रही है। किस तरह की समस्या आ रही है किसानों को अभी धान खरीदी में? क्या टोकन समय पे मिल जा रहा है? टोकन समय पे इसलिए नहीं मिल पा रहा है, किसान जिसके पास ज्ञान नहीं है या मोबाइल नहीं है वो आते हैं तो उसका रजिस्टर में नाम लिखा जाता है। वो नाम लिखा है वो स्थायी रह जाता है। जिसको पढ़े लिखे हैं वो अपना ऑनलाइन कटवा लेते हैं। तो मैं एक किसान हूँ, आज मैं 5 दिन से रजिस्टर में नाम लिखा हूँ, लेकिन अभी मेरा नाम टोकन में नहीं आया है। लेकिन मेरे से बाद वाले जिसके ज्ञान है वो अपना ऑनलाइन ले ले रहे हैं। और जो छोटे किसान हैं वो अपना धान 1 एकड़ 2 एकड़ का बेचना चाह रहे हैं, रखने का जगह नहीं है, वो टोकन के नाम से चक्कर काट रहे हैं। मैं यहाँ का 10 एकड़ का किसान हूँ, पुराना मेरा खेत है, मेरे को यहाँ आ रहा हूँ तो 6 एकड़ का बता रहे हैं। ऑनलाइन गया है मेरा 10 एकड़ का है कि भाई ऑफलाइन वाला जो है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो नहीं जानते मोबाइल स्मार्टफोन किसके पास है बताइए ना। हर एक के पास तो स्मार्टफोन है नहीं टच स्क्रीन वाला, तो जिससे वो लॉगिन करके पाए अपना स्वयं का। और जो कर पा रहे हैं जैसे कि छोटे किसान तो वो देख रहे हैं लिमिट। आज मैं देखा, मैं 23 तारीख तक का तो फुल दिखा रहा है पूरा। और इतने जल्दी फुल हो जा रहा है कि जो छोटे किसान है अपना धान स्टोर करके कहाँ रखेंगे बताइए। भी बैंक से मिल रहे हैं और हमारा कुछ खसरा में टूटी है, बहुत परेशानी हो रहा है। बार बार हम तहसीलदार वहाँ चक्कर काट रहे हैं सोसाइटी पटवारी के पास, और 2-3 बार हो गया, फिर जुड़ता है फिर कट जाता है। बार बार हम लोग को परेशानी हो रहा है। और उसमें एग्री पोर्ट में कुछ परेशानी हो रहा है। धान बेचने के लिए हम लोग टोकन नहीं काट पा रहे हैं, उसी से परेशानी में। जो एग्री स्टेक में ये कहा गया था कि एग्री स्टेक में सारे किसानों के नंबर चढ़ जाएंगे और उसके बाद जो है धान खरीदी में कोई समस्या नहीं होगी। तो क्या एग्री स्टेक में प्रॉब्लम है? नहीं, उसमें नहीं है, लेकिन होने के बाद भी ऐसे परेशानी है। हाँ, तो खसरे बता नहीं रहे। जमीनें नदारत है। अच्छा, हाँ, पूरा मतलब नाम देखोगे तो वहाँ नहीं है, और जो गुदावली हुआ है उसमें है, और वहाँ देखोगे तो खसरा कटा हुआ है। ऐसी से फॉल्ट है। हमने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया, अभी तक के हमें कहीं से कोई निदान नहीं मिला। और जहाँ अब हमारा जो काम था तो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। बट क्या है, एग्री स्टेक को ही इतना जटिल बना दिया गया है कि किसान का रकबा शो हो रहा है, उनके पास ऋण पुस्तिका उपलब्ध है, B1 उपलब्ध है, उसके बाद एग्रीटेक पोर्टल में 2 खसरे 3 खसरे नदारत है, जो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, और जो लिमिट किया गया है कि 1 दिन में इतना ही धान खरीदना है, उसको कभी बढ़ाया जाएगा या फिर वो वैसे ही रहेगा? उसके लिए उच्च अधिकारियों से संपर्क किया गया तो बोले कि अभी का धान थोड़ा गीला आता है जिससे समिति को हानि हो सकती है, इसलिए धीरे धीरे लिमिट को बढ़ाएंगे। लिमिट को तो बढ़ाना पड़ेगा सर, पर डे कम से कम 1600 क्विंटल
लिमिट अगर करेंगे तो हमारे यहाँ लगभग 64,000 कुंटल एबो होना है धान खरीदी, तब जाके 31 जनवरी तक के हो पाएगी। अन्यथा की स्थिति में बहुत किसान नहीं बेच पाएंगे धान। उठाव की क्या स्थिति है? उठाव की स्थिति बहुत बढ़िया है। तुरंत उठा लें? हाँ, अभी तुरंत तो नहीं, लेकिन अभी गाड़ी लगी है तो लगभग 80% डीओ कट चुका है। देखिए, जो किसान हैं उनका कहना है कि जो नियमों में फेरबदल किया गया उसकी वजह से कई दिक्कतें शुरू हो गई हैं और इस वजह से धान की जो खरीदी है उसको लेकर के किसान परेशान हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए शासन को ध्यान देना होगा ताकि इनकी समस्या जल्द दूर हो सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।